हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो मैं सचिन कटारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो लास्ट वीडियो में जो कि था अपना डेरिवेशन की कक्षा, उसमें अपने लेंस मेकर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया था। अब उसके आगे की कहानी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग व्यूज तो देखते हो और लाइक भी करते हो और आपका थोड़ा रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है ना। पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर कर दो यार, है ना। तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी अपना लास्ट था लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फाइंड करने का, ठीक है। जो कि आता है m इज v बाय u करके। उसमें माइनस नहीं आता, माइनस आता है मिरर वाले में, है ना। तो यहाँ आता m इज v बाय u। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की बात करें तो हम यहां पे देखेंगे कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। तो हेडिंग है हमारे पास कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज और थिन कॉन्वेक्स लेंसेज, है ना। कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो हमारे पास दो हैं और बेसिकली दोनों के दोनों जो लेंसेज हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब पास पास रखे हुए हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, दिस वन इज आर फोकल लेंथ f1 और दिस वन इज आर फोकल लेंथ f2। तो ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, तो हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट रे इस तरीके से आ रही होगी तो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी सर। और क्या होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इमेज बनेगा I1। ये किसके कारण बनेगा, ये लेंस 1 के कारण बनेगा। मैं बोल रहा हूं इसको लेंस 1, दिस इज लेंस 2। अब लेंस 1 से जो रेज आएगी यहाँ पर तो वो लेंस 2 से भी रिफ्रैक्ट होगी, तो जो फाइनल इमेज बनेगा तो वो तो यहाँ कहीं बनेगा, है ना। तो फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे कहीं बनेगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये वाली डिस्टेंस मैं कह देता हूं कि ये हमारी होगी v1 और ये वाली डिस्टेंस जो कि अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि थिन लेंसेज हमने लिए, यहाँ पे थिन लेंसेज लिए तो हम मान सकते हैं कि ये जो पोल है P1 और P2 अप्रोक्सीमेटली सेम पोजीशन पर ही है। किस पे है, सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल V और ये हमारे पास है U, ये हो जाएगा U। तो पहला रिफ्रैक्शन किसके कारण होगा, लेंस 1 के कारण, और दूसरा रिफ्रैक्शन होगा लेंस 2 के कारण, याद रखना, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब बात करते हैं हम फ्रॉम L1 लेंस बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो लेंस फॉर्मूला अगर मैं L1 लेंस के लिए लगाता हूं तो मैं लिखूंगा 1 बाय V। V क्या होगा, V1, क्योंकि फर्स्ट इमेज I1 बन रहा है, तो दिस इज 1 बाय V1 माइनस ऑफ 1 बाय U इज इक्वल्स टू 1 बाय F1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर सेकंड, सिमिलरली फॉर L2 लेंस बाय लेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं L2 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो इसके लिए U क्या हो जाएगा, V1। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी L2 के लिए और ये फाइनल डिस्टेंस आ जाएगी, हमारी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि 1 बाय फाइनल V minus of u which is 1 by v1 is equals to f2। this is equation number 2। अब हमें कॉम्बिनेशन निकालना है तो मैंने क्या कहा, by 1 and 2 by इक्वेशन 1 plus 2 मैं कर रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हैं कि u1 और u1 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फाइनल क्या बचेगा, दिस इज 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f1 plus 1 by f2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं एक बात मानते हैं कि ये दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है ये एक इक्विवेलेंट लेंस बन जाता, क्या, इक्विवेलेंट लेंस, जिसकी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज V है और U इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम इस पे फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज F इक्विवेलेंट, क्या हो जाए, F इक्विवेलेंट। सो हम क्या लिखेंगे, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल्स टू 1 बाय F इक्विवेलेंट।
दिस इक्वेशन इज 3, दिस इक्वेशन इज 4। सो बाय 3 and 4 हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो लिखेंगे सर, देखो क्या लिखेंगे, तो बाय 3 and 4 हमारा हो जाएगा कि 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। तो ये हमारा क्या होगा, ये फाइनल हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज और टू कॉन्वेक्स लेंसेज। ऐसे 2 की जगह 3 आ जाए तो प्लस 1 by f3, 4 आया तो प्लस 1 by f4। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि पावर फाइंड करनी है, क्या पावर, तो पावर क्या होती है, देखो वो चीज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, है ना। तो ये लिख लेना आप लोग और इसको समझ लेना। अब इसमें ही अगर मैं बोलता हूं कि पावर, या पावर से पहले एक और चीज कर लेते हैं, फिर पावर कर लेंगे, एट द लास्ट पावर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं अभी जो हमने लेंसेज लिए हैं वो तो दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉन्केव हो, तो मैं केस 2 इसी में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि इफ वन लेंस इज कॉन्वेक्स और सेकंड लेंस इज कॉन्केव, तो हम बोल रहे हैं कि एक नोट लगा लेते हैं, इफ L1 इज कॉन्वेक्स एंड L2 इज कॉन्केव, तो उस केस में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव F1, बट F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज माइनस F2, क्योंकि कॉन्केव के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए हम F जो लेते हैं वो नेगेटिव में लेते हैं। तो वहां पर 1 by F इक्विवेलेंट जो आएगा विच इज 1 by F1 माइनस ऑफ 1 by F2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर अभी जो भी लेंसेज थे थिन थे और पास पास रखे हुए थे, लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस पर हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि लेंस ये है हमारे पास दो लेंसेज, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने कहा d है, f1 इसका फोकल लेंथ है, f2 इसका फोकल लेंथ है, तो इसके लिए f इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा सर, 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस ऑफ d अपॉन f1 f2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, ठीक है। 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस d अपॉन f1 f2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पावर ऑफ लेंस, तो मैं यही आपको समझा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली कुछ नहीं होता, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हमें पता है लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है सर, कुछ तो होता है, और होता तो है 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, ये होता है। और म्यू यहाँ पे म्यू रिलेटिव लिख लेते हैं ना, म्यू2 by म्यू1 लिखते हैं, तो म्यू1 by म्यू2 लिख लेंगे, ठीक है। अब 1 by f1 पावर होती है, तो पावर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा, तो p फॉर लेंस इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 by r1 माइनस 1 by r2। तो मतलब जहां जहां भी हमने 1 by f लिखा है वहां पर 1 by f को p की जगह रिप्लेस कर देना है, वहां से हम पावर फाइंड कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन में, है ना। और ये करना जरूरी है ना। तो पावर भी याद कर लेना, जैसे कि अगर इसमें फॉर्मूला लिखे 1 by f1 प्लस 1 by f2, तो p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4, और पावर की यूनिट होगी डायप्टर, क्या होगी, डायप्टर। दैट मींस फोकल लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा डायप्टर को, ठीक है, ओके। बाकी इसके बाद है हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं प्रिज्म के बाद, ये हमारे लेंसेज भी खत्म हो गए, तो प्रिज्म की बात चल रही है। सर प्रिज्म तो हमने देखा नहीं, कैसे नहीं देखा, मैं बताता हूं, तुमने देखा है कैसे, सर डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, हाँ सर गए तो हैं, डॉक्टर के यहाँ पर वो एक कांच सा देखा होगा ट्रायंगल शेप में, जिससे पेपर के ऊपर रखा जाता है, पेपर मेट बोलते हैं शायद, आई थिंक, है ना, मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं, पर पेपर मेट ही बोलते होंगे आई थिंक, है ना। तो वो जनरली प्रिज्म का होता है। प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में 3 सरफेसेस होती है रेक्टेंगुलर, और 2 सरफेसेस होती है ट्रायंगल। 3 तो होती है रेक्टेंगुलर झोपड़ी की तरह और एक बेस, और 2 सरफेस होती है, एक पीछे एक आगे, मतलब ये आगे ये पीछे, वो होती है ट्रायंगल शेप।
उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो अब यहां पे हम प्रिज्म के बारे में समझते हैं। प्रिज्म का डेरिवेशन ध्यान देना, दिस इज अ प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म बना लेते हैं। तो प्रिज्म का हम ये वाला पोर्शन बात कर रहे हैं, ट्राइंगल पोर्शन, दिस वन इज अ ट्राइंगल पोर्शन, दिस इज ए बी एंड सी, इसी को हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं, विच इज ए। ठीक, अब यहां पर अगर लाइट कोई भी आती है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि अपनी तो लाइट की काम है, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज इंसिडेंट एंगल आई, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, तो ये रिफ्रैक्ट हो गया और फिर इमर्ज हो जाएगा एंगल ई पर। अब ये रिफ्रैक्शन एंगल मैंने कहा R1 है, ये रिफ्रैक्शन एंगल मैंने कह दिया R2। ठीक है, अब यहां पर अगर डेविएशन एंगल निकाले तो डेविएशन एंगल क्या होता है पहले वो याद करो। डेविएशन एंगल इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्ज रे। तो हमने क्या कहा, दिस इज आर इंसिडेंट रे, दिस वन इज आर इमर्ज रे, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं, इसको नाम भी दे देता हूं, दिस इज P Q R S, और इसको मैं बोलता हूं कुछ X है, क्या X। तो मैं यहाँ पे X Q R की बात कर रहा हूं, किसकी, X Q R की। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस वन इज I माइनस R1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास E माइनस R2, क्या हो जाएगा, E माइनस R2। अब यहां पे देखें तो इन ट्राइंगल X Q R हम क्या लिख सकते हैं कि इंटरनल एंगल का सम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं डेविएशन एंगल निकालना चाहूं तो हो जाएगा I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब यहां पे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे कुछ कंडीशंस लगा लेते हैं, है ना। पहले तो ये R1 R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, है ना, ट्राइंगल AQR की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ये R1 है और ये हमारे इस पे नॉर्मल है। तो अगर टोटल एंगल की बात करूं ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस R1 हो जाएगा, क्या 90 माइनस R1। ऐसे ही ये हमारा नॉर्मल है, ये R2 है, तो ये रिमेनिंग वाला कितना हो जाएगा, दिस वन इज 90 माइनस R2। तो इस ट्राइंगल के लिए बात करें तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, तो ट्राइंगल का सम 180 के इक्वल है, दैट मींस एंगल ऑफ A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। दैट मींस द वैल्यू ऑफ A जो आएगी वो R1 प्लस R2 आएगी, क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पे बाय 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं कि डेविएशन एंगल इज बेसिकली I प्लस E माइनस ऑफ A हो जाएगा। दैट मींस इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्ज एंगल माइनस ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, डेविएशन एंगल, क्या, डेविएशन एंगल। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई जाती है कि मिनिमम डेविएशन किस कंडीशन में होगा और कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं अगर देखूं तो इस इंसिडेंट एंगल को, इस या इंसिडेंट रे को मैं अगर बढ़ाता हूं या इंसिडेंट एंगल को मैं इंक्रीज करता हूं तो मैं कह सकता हूं ये ये इमर्ज रे है, ये कम होता जाएगा। अगर ये कम होता जाएगा तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और एक इंसिडेंट एंगल की वैल्यू पर ये मिनिमम हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर हम इसको और बढ़ाते हैं तो डेविएशन एंगल क्या होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मैं इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा, है ना। तो ये ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ बिटवीन I एंड डेविएशन एंगल। तो ये कैसा होता है, ये होता है इस तरीके से, ओके। ये हमारा होता है डेविएशन एंगल और ये होता है हमारा इंसिडेंट एंगल। ये एक्सपेरिमेंटली ग्राफ है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस पोजीशन पे I इज इक्वल टू E होगा और हमें मिलेगा लैम्डा मिनिमम, मतलब मिनिमम डेविएशन एंगल। तो मिनिमम डेविएशन एंगल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि I E के इक्वल होगा। तो इनिशियली हमारा क्या था, I छोटा था, डेविएशन ज्यादा था, इंसिडेंट एंगल हमने बढ़ाया
तो डेविएशन एंगल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मिनिमम तक हो गया। फिर मिनिमम के बाद फिर इंसिडेंट एंगल को हमने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, फिर डेविएशन एंगल इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ठीक है। और बच्चों एक बात और है कि अगर कोई भी ऐसा आ रहा है कि ये हमारे कुछ डेविएशन है, तो इसका अगर ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो होगा एंगल वो एक इमर्ज एंगल होगा। क्या होगा, इमर्ज एंगल। मतलब अगर ये आई है, आई की किसी वैल्यू पर लैम्डा की वैल्यू ये दी हुई है और ये ई की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि लैम्डा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। लैम्डा की वैल्यू डी होगी, आई की वैल्यू ये माननी है और ई की वैल्यू ये माननी है। ठीक है, तो हम वैल्यूज को पुट करके एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी की कहानी अभी। तो केस 1 फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है सर, कुछ तो है, कुछ क्या है कि I इज इक्वल टू ई है, तो I इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। ये कंडीशन किसकी होगी, मिनिमम डेविएशन की। सो लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा I और E इज इक्वल टू 1 है तो मैं 2I कर देता हूं, तो 2I माइनस A, तो ये हो जाएगा A कर देता हूं, दिस वन इज A। ठीक है, अब यहां से क्या निकाले, तो हमने कहा कि हमें इसका म्यू बताना है, प्रिज्म का क्या बताना है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो मैं बोल सकता हूं बाय स्नेल्स लॉ ऑन AB सरफेस, तो प्रिज्म की AB सरफेस पर मैं क्या लगा रहा हूं, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। तो इसके लिए क्या लिखूंगा कि 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R1। अब यहां पे साइन आई की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, किससे, यहां से। तो क्या आ जाएगी, तो ये जाएगी साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A/2 म्यू साइन, और R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू A/2, तो दिस वन इज A/2। तो यहां से म्यू की वैल्यू फाइंड करें तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द प्रिज्म विच इज साइन लैम्डा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का, किसका, प्रिज्म का। तो ये प्रिज्म के फॉर्मूले यहां पर डेरिवेशंस के साथ हो चुके हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोग जिस किसी भी तैयारी कर रहे हैं ना, एक बात याद रखना कि काम करोगे तभी कुछ होगा, है ना। और काम करते वक्त ऐसा नहीं है कि बस वीडियोस देखनी है ना। अगर आपने ये मोटो बनाया हो कि वीडियोस देखनी है तो मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बिना फायदे के आप कुछ नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं ये कि फायदा होना चाहिए तभी कुछ करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है, तो फायदा कब होगा, जब आप एक कॉपी पेन लोगे और उस पर डेरिवेशंस को बनाओगे, समझने के साथ साथ खुद लिखोगे, 2-3 बार ट्राई करोगे, डेरिवेशन का पापा भी आएगा, बाप भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हम देखते हैं, तो यहां पर लैम्डा, हाँ एक और चीज है कि इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो एक और अपन लिख सकते हैं, क्या, वो भी मैं बता देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा, तो इसी के साथ लिख रहा हूं कि लैम्डा की वैल्यू हमने यहीं से पुट करी है, इसको भी, कि लैम्डा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, है ना। और बाय स्नेल्स लॉ अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R for small angles। हम क्या बोलते हैं, sin थीटा is approximately is equals to theta, that means I is equals to mu r हो जाएगा। तो मैं I की वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू I की वैल्यू म्यू r, और ऐसे ही मैं अगर R1 लिख रहा हूं ना, म्यू R1 या R1, एंड इसके लिए बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, R2 म्यू R2 इज इक्वल टू E। क्या होगा, म्यू R2 इज इक्वल टू E, मतलब E की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, प्लस म्यू
R2 माइनस ऑफ ए। तो यहां से मैं म्यू क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2 माइनस ऑफ ए। और ये क्या होता है, ए होता है, ए को कॉमन ले लिया तो ए को कॉमन लेके म्यू माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा किसका, लैम्डा का, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज इक्वल, और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए म्यू माइनस 1। ए यहाँ पे होगा प्रिज्म एंगल, म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपन लिख लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट की बात करें तो इसके बाद आता है हमारा एंगुलर डिस्पर्शन। क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन। तो बेसिकली एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, तो हमें पता है लाइट जो होती है, लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर वेवग्योर से मिलके बनी होती है, जिनकी खुद की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, और हमें पता है अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग एंगल शो करेगी। तो लाइट का उनके पर्टिकुलर कलर्स में डेविएट होना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्शन। क्या, डिस्पर्शन। ठीक है, तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, क्या एंगुलर डिस्पर्शन, तो उसकी कहानी मैं बताता हूं आपको। तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास प्रिज्म है भाई, है हेडिंग डाले ना, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास लाइट रेज है, तो एक ही लाइट रे, अब ये हमें पता है 3 जगह डेविएट होगी, एक ये मतलब होगी तो 7 कलर में, पर 3 पर्टिकुलर। रेड हमें पता है रेड की इंटेंसिटी होती है ज्यादा, दैट मींस वो डेविएट होगी कम, तो ऊपर वाली होगी रेड क्योंकि ये कम डेविएट होगी, नीचे वाली होगी वॉयलेट क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम, तो ज्यादा डेविएट होगी, उसकी वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा डेविएट होगी। इसके बाद ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, तो ये डेविएट होगी कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे। तो हम क्या कहेंगे कि एक अगर हमने यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है तो ये वाली लाइट होगी क्या, रेड, ये होगी वॉयलेट, और ये बीच की तो येलो रख देते हैं, क्या येलो, मेन होती है वो येलो हो जाएगी। अब ये हमारा क्या है, प्रिज्म इंसिडेंट एंगल है, मतलब इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है, इमर्ज रे है। तो इमर्ज रे का अलग अलग एंगल बनेगा, सबसे ज्यादा जो डेविएट होगी वो होगी लैम्डा वी, उससे कम लैम्डा वाई, और सबसे कम कितनी होगी, लैम्डा आर। मतलब हम देख सकते हैं कि सबसे कम डेविएशन होगा रेड का, देन येलो का, देन वायलेट का। ठीक है, अब एंगुलर डिस्पर्शन की बात करें तो एंगुलर डिस्पर्शन इज एंगुलर डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या होगा, तो डिस्पर्शन होगा बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा which is angle of deviation for violet minus angle of deviation for red। इसका डिफरेंस हमारा क्या होगा, एंगुलर डेविएशन। अब इसमें अगर वैल्यूज को पुट करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, दिस इज म्यू वी ए माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, म्यू और R1 प्लस R2, तो यहाँ पे ए हमने कॉमन ले लिया तो म्यू, सॉरी ए एन बाहर आएगा, है ना, तो ए म्यू वी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1। तो यहां से सॉल्व करें तो क्या होगा, तो सर यहाँ पे ए तो हो रहा है, दिख रहा है कैंसिल, और यहाँ पे ए हमने कॉमन ले लिया तो म्यू वी माइनस ऑफ म्यू आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एंगुलर डिस्पर्शन का, किसका, एंगुलर डिस्पर्शन। अब इसके बाद आती है डिस्पर्सिव पावर। क्या आती है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर कुछ नहीं होती, ये होती है कि डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। क्या होगा, मीन डेविएशन, मतलब कि एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डिस्पर्शन। क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। ठीक है, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला भी बता देता हूं, चलो, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा v माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू,
ऐसा लेमडा वी माइनस लेमडा आर डिवाइडेड बाय लेमडा। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली हुई, तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए म्यू माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। और कभी कभी ये जो म्यू होता है इसे म्यू फॉर येलो भी लिख दिया जाता है, क्या, म्यू फॉर येलो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्पर्शन का भी डेरिवेशन खत्म हुआ अपनी डेरिवेशन की कक्षा में। ठीक, अब इसके बाद जो है वो इंस्ट्रूमेंट की कहानी है, तो इंस्ट्रूमेंट अपन एक अलग ही लेक्चर में तैयार करेंगे। और ये जो हमारा लेक्चर था, थर्ड लेक्चर था, ऑब्वियसली आपको पता ही, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और सबसे जरूरी बात, वीडियो लाइक कर देना, है ना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जरूरी होता है बोलना, यार तुम मानते तो है नहीं, कर दो यार, है ना, धड़ाके से सब्सक्राइबर बढ़ा दो बहुत सारे। ठीक है, मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा 4th लेक्चर होगा और आई थिंक लास्ट होगा इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बाय बाय।